तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, उसमें कौन कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ होगी। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब आपको बताया जा चुका है कि जिसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही के द्वारा किसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पहला आपका होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। एल्किल हैलाइड्स होती है, उसमें हैलोजन एटम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म, देखिए क्रियाविधि, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आपको करना क्या है बाबू, कि लेना है R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड, और इसको रिएक्ट कराना है जलीय NaOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको लेना है कौन सा फॉर्म, एक्वस फॉर्म, और इसको गर्म करना है। जब जलीय NaOH के साथ गर्म करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी और सोडियम और हाइड्रोक्सिल के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, और यहां से जो क्या होगी, हैलोजन एटम होगी, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी और सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर हो जाएगी। और OH जो होगा, जो कि एक नाभिक से नहीं होता है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और आपका जो अभिकर्मक था, रिएक्टेंट था, वह था आपकी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और नाभिक से नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा जब इसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। के बाद अगर इस पर एग्जाम्पल आपको रखना होगा तो आप एक बार CR के जगह पे क्या ले सकते हो, CH3, और X के जगह पे मान लीजिए Cl ले लिए। कौन सी एल्किल हैलाइड ये है, मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड। किसके साथ आप क्रिया करा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपकी कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा है। किस फॉर्म में होगा, जली फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, गर्म करोगे, यहां से आपकी Cl और यहां से Na किस रूप में बाहर हो जाएगी, NaCl के रूप में बाहर हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर हो जाएगी। और OH जब जुड़ेगी तो बनाएगी CH3OH, जिसे आप कहते हो मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हो, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम R की जगह पे किसको ले लेते हैं, C2H5 को ले लेते हैं, Cl की जगह पे हमने Br रख लिया। दूसरा अभिकर्मक हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको करेंगे क्या, गर्म करेंगे, यहां से Br और यहां से सोडियम, सोडियम ब्रोमाइड के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाएगी C2H5OH में, जिसे आप कहते हो एथिल एल्कोहल। क्या कहते हो, एथिल एल्कोहल। अगर बात करें इसका नाम, तो ये आपकी C2H5 है, C2H5 को एथिल कहा जाता है, और Br जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। कि जब हम एथिल ब्रोमाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिए, तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने एग्जांपल बताया था कि न्यूक्लियोफिल कौन कौन से होते हैं, OH माइनस होगा, Cn माइनस होगा, NH2 माइनस होगी, NO2 माइनस होगी, etc। ये सब के सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिल्स होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी नाभिक स्नेही के द्वारा किसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित करते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड OR डैश, एल्कोक्सी ग्रुप को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड OR डैश ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, द्वारा प्रतिस्थापन। यानी हमको जो हमारी एल्किल हैलाइड्स होती हैं उनको ऐसे रिएजेंट के साथ आपको क्या करना है, अभिक्रिया कराना है, जिसमें कौन सी ग्रुप उपस्थित होती है, एल्कोक्सी ग्रुप उपस्थित होती है। क्या होती है, एल्कोक्सी ग्रुप उपस्थित होती है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो विलियमसन नेम रिएक्शन। क्या कहते हैं, और जितना भी नेम रिएक्शन आपके क्या होंगे, रिएक्शन में आएंगे, वही बोर्ड परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं। जितना भी नेम रिएक्शन आपको आएगा, उसी नेम रिएक्शन में से जो आपके क्या होते हैं, जितने भी रिएक्शन परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम नेम रिएक्शन आते हैं। क्या आते हैं, मैक्सिमम नेम रिएक्शन आते हैं। तो याद रखिएगा, एल्कोक्सी ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन जो होगा
उसी को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण। इसमें होता क्या है कि इसमें लिखेंगे 2 लाइन कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण कहते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं बाबू, किसी भी एल्किल हैलाइड्स की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट बनती है, वो ईथर बनती है। और ईथर बनाने वाला यह जो विधि था, ये बताने वाले कार्य कौन किए थे? विलियमसन ने किया था। किसने किया था? विलियमसन ने किया था। इसलिए इसे विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है। जैसे अगर इस अभिक्रिया का अगर आप मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि या रिएक्शन होता कैसा है, तो आपको पता है कि एल्किल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं? R सिंगल बॉन्ड X। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है NaO। चूंकि यहाँ पर भी यह एल्किल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप आ रहा है, तो एक की पहचान के लिए हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। जब इन दोनों को मिक्स करके गर्म किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम हैलाइड के रूप में साइड प्रोडक्ट बनाकर, साल्ट बनाकर क्या होती है? अवक्षेपित हो जाती है। और यह आपस में रिएक्ट करके बना लेता है ROR डैश। क्या बनाता है? RO, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट होता है। और इसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। ईथर बनाने की इस विधि का सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलियमसन। इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण। अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? एग्जाम्पल रखना चाहते हो, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया C2H5 और Br। आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं? एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या बाबू? एथिल ब्रोमाइड। आपको करना क्या है बाबू कि सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, R के स्थान पे क्या ले लेंगे? कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हो जाता है सोडियम, ठीक है। एल्किल एल्क कौन आ गया? एथ आ गया, तो इसका नाम होता है एथॉक्साइड। क्या हो जाता है? एथॉक्साइड, जो कि एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की आपकी होती है क्या? सोडियम एल्कोक्साइड होती है। क्या होती है? सोडियम एल्कोक्साइड होती है। जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से सोडियम जो होगा, सोडियम ब्रोमाइड के रूप में क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और C2H5 इससे जैसे ही जुड़ेगा तो बनाएगा C2H5O, C2H5। 2 गो एथिल समूह है तो हो जाएगा डाई एथिल। और O को इथरिक ग्रुप होता है, इसलिए डाई एथिल ईथर का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? डाई एथिल ईथर का निर्माण करेगा। और ये डाई एथिल ईथर बनाने की इस विधि को ही क्या कहता है? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण। 3 नंबर पे आप लिख लीजिएगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क माने होता है ड्राई, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। कि जब भी हम क्या करते हैं बाबू कि जो हमारी एल्किल हैलाइड्स होती है, यदि हम किसके साथ उसको रिएक्ट करा देते हैं? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो आपको क्या होगा? तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्रिया विधि। आपको पता है कि एल्किल हैलाइड को हम लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड X के रूप में। किस रूप में लिखते हैं बाबू? R सिंगल बॉन्ड X के रूप में। और आपको करना क्या है कि जो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर की वैलेंसी बाबू 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो जब भी सिल्वर ऑक्साइड बनना होगा तो कितने, देखिए 2 ठे सिल्वर का परमाणु जब एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ता है तभी सिल्वर ऑक्साइड बनता है। यानी इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा किस रूप में? Ag2O के रूप में। किसमें? Ag2O, क्योंकि सिल्वर के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से रिएक्ट होता है, ठीक है, संयोजकता को संतुलित करने के लिए। इसलिए सिल्वर के 2 परमाणु है, इस एल्किल हैलाइड के आपके क्या करना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। और जब इन दोनों को मिलाकर आप गर्म करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होगी
वो क्या होगी, सिल्वर परमाणु के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके निकल जाएगी 2AgX के रूप में, सिल्वर हाइलाइड के रूप में। और जैसे ही ऑक्सीजन दोनों आर से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा ROR डैश, जो कि आपकी क्या होती है बाबू, ईथर होती है। क्या होती है? और ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। और ये विलियमसन संश्लेषण कई वर्षों से पेपर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस पे एग्जाम्पल रखना चाहते हो, एग्जाम्पल में आप रख सकते हो CH3, मान लीजिए X के जगह पे आपने Cl ले लिया, CH3 Cl ले लिया, दूसरा रिएक्टेंट तो आपका वही हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। जब मिक्स करके आप हीट करेंगे यहाँ से जितना ये आपस में क्या हो जाएगी, रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगी, किसमें, सिल्वर क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में। और ये तब बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3 दो ठे आपके मेथिल समूह तो डाई मेथिल, और ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके लिए क्या लिख दोगे, ईथर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? तो डाई मेथिल ईथर का निर्माण करती है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि C2H5 ले लिए, इसके साथ Br ले लिए, यहाँ पर भी C2H5 Br ले लिए, आप रिएक्ट किसके साथ करा दीजिए, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दीजिए, तो होगा क्या कि इतना आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा बाबू, साइड प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? साइड प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट किस रूप में बाहर निकलेगी, 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5O C2H5 के रूप में, जिससे आप क्या कहोगे बाबू, डाई एथिल ईथर। क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। तो ये भी क्या होता है आपकी, जब भी हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइडों को अपक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। साइनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो को कहा जाता है CN ग्रुप। क्या कहते हैं, CN ग्रुप, यानी साइनाइड ग्रुप। ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। इसमें आपको करना क्या था कि आपको एल्किल हैलाइड के साथ ऐसे अभिकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करानी थी जिसमें कौन सा ग्रुप उपस्थित हो, साइनाइड ग्रुप उपस्थित हो। यदि अगर बात किया जाए क्रियाविधि की या मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में अगर चले, आप ध्यान से देखिए मैकेनिज्म को या इनके क्रियाविधि को, इसमें R सिंगल बॉन्ड X जो होती है, यानी इसको रिएक्ट कराना आपको पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड को लिखते हैं KCN। जब दोनों मिश्रण को मिक्स करके आप गर्म करोगे तो यहां से हाइड्रोजन जो होगा पोटेशियम से रिएक्ट कर जाएगा और किस रूप में बाहर हो जाएगा, साल्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। और CN जैसे ही R से जुड़ेगी तो ये फॉर्मेशन कर देगी RCN का, जिसका नाम होगा आपका एल्किल साइनाइड। क्या होगा, एल्किल साइनाइड। इसमें आप अगर एग्जाम्पल की बात कीजिए तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर R के जगह पे हम CH3 ले लेते हैं, X के जगह पे Br ले लीजिए, यानी मेथिल ब्रोमाइड। क्या ले लिए, मेथिल, और Br के लिए क्या लिखोगे बाबू, ब्रोमाइड। इसको रिएक्ट कराएंगे आप किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां से ये क्या होगी, ब्रोमीन जो होगी पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और जो मुख्य प्रोडक्ट आपकी बनाएगी वो बनाएगी CH3CN। क्या बनाएगी, CH3CN, मेथिल साइनाइड। अब यहां से आपको क्वेश्चन कहता है कि यदि मेथिल साइनाइड का यदि आप आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, और अपचयन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके आगे का रिएक्शन समझिए कि जो आपकी CH3CN है, इसके भीतर बॉन्डिंग होती है बाबू C ट्रिपल बॉन्डिंग। कह रहा है कि यहां से आप इसको, इसमें 3 रिएक्शन आ जाएंगे। एक तो आएगा आपका आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, जब आप आंशिक जल अपघटन कराएंगे। दूसरा आपको बताना है कि जब आप इसका पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, पूर्ण जल अपघटन। और तीसरा आपको बताना है कि इसका अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। जब मेथिल साइनाइड का आप आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो मेथिल साइनाइड क्या बना के देगी, अगर इसका पूर्ण जल अपघटन यानी कंप्लीट इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, यदि उसका अपचयन करा देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी इसका आंशिक जल अपघटन होगा तो ये एसीटामाइड बनाएगी, जिसका सूत्र होता है CH3CONH2। क्या होती है, CH3CONH2। क्या पढ़ोगे, एसीटामाइड। क्या पढ़ेंगे, एसीटामाइड। पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो ये बनाएगी CH3COOH, जिसे पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। क्या पढ़ते हैं,
एसिटिक एसिड। और अब चयन कराएंगे तो ये बनाएगी CH3 CH2 और NH2 जो कहलाती है आपकी एथिल एमीन। क्या कहलाती है? एथिल एमीन। और अब चयन कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रबल अपचायक की जरूरत होगी जो होगी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जैसे ही मिक्स करोगे किसमें, इसको इसमें मिक्स कर दोगे 4 गो नवजात हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करेगी और वह इसका आप चयन करके किसमें कन्वर्ट कर देती है? एथिल एमीन में। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर कैसे एसिटामाइड बना रही है, कैसे पूर्ण जल अपघटन हो रहा है तो एसिटिक एसिड बना दे रही है, कैसे आप चयन करा रहे हैं तो क्या होता है एथिल एमीन बना रही है। तो आप इसे नोट के माध्यम से देख लीजिए कि रिएक्शन ये कंप्लीट कैसे होता है। देखिए मेथिल साइनाइड का मतलब होता है CH3CN होता है। जब पूर्ण जल आंशिक जल अपघटन आप कराओगे, क्या कराओगे बाबू? आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, ठीक है। अपघटन तो ध्यान दें क्या होगा, एक जल की जरूरत पड़ेगी यानी H2O के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी? एक की। और ये टूटेगा किस रूप में? ऐसे लिखो इसको H2O। क्या हो गया? H2O। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, जो इसमें पाई बॉन्ड होंगे दोनों टूट जाएंगे, ऑक्सीजन इधर रिएक्ट करेगी और दोनों H जो होंगे इधर रिएक्ट कर जाएंगे। ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? CH3 CO और NH2 के रूप में, जो कि आपकी क्या होती है? एसिटामाइड होती है। क्या होती है? जब एसिटामाइड बन जाती है तब इसका होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन। जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो इसमें एक और जल के अणु की जरूरत होती है जिसको हम यहाँ समझाने के लिए HOH के रूप में लिख देते हैं। H2O किसमें टूटता है? H++ OH- में, ठीक है। तो किस रूप में लिख दिए? HOH के रूप में। होगी क्या कि ये वाली जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगी, OH इधर रिएक्ट कर जाएगा और H इधर रिएक्ट कर जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगी आपकी अमोनिया गैस। क्या बाहर हो जाएगी? अमोनिया गैस। जैसे OH जुड़ेगी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? CH3 COOH में और क्या बना देगी? एसिटिक एसिड। क्या बनाएगी? एसिटिक एसिड। और अगर आप चयन की बात किया जाए तो जो आपकी मेथिल साइनाइड होती है C∧N, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस मिलाना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। जैसे मिलाएंगे ये प्रोड्यूस कर देगी 4 गो नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन या नवजात ऑक्सीजन को दर्शाने के लिए उसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? और जब भी इसे नवजात हाइड्रोजन मिलेगा तब इसका होगा रिडक्शन यानी अपचयन। क्या होगा? अपचयन। और 4 को दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, 2 हाइड्रोजन इधर रिएक्ट करेगा, 2 हाइड्रोजन इधर रिएक्ट कर लेगा। तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड बच गया है और यहाँ पे देखिए 2 गो H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ देखिए 2 गो N से जुड़ जाएगा तो NH2। अब किसका फॉर्मेशन कर देगी? एथिल एमीन की। किसकी फॉर्मेशन करेगी? एथिल एमीन। नेक्स्ट आपको 5 नंबर में रिएक्शन जानना है आइसोसाइनो, जिसे हम लिखते हैं N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ठीक है। यानी इसे किस रूप में लिखते हैं? NC के रूप में लिखते हैं। ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन CN को क्या कहते हैं? साइनो ग्रुप। NC को क्या कहेंगे? आइसोसाइनो ग्रुप। क्या कहेंगे? आइसोसाइनो ग्रुप। क्रियाविधि मैकेनिज्म आपको करना क्या है बाबू? एल्किल हैलाइड लेना है यानी R सिंगल बॉन्ड X लेना है और इसकी रिएक्शन आपको कराना है एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से। एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड AgCN लिखकर और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल्कोहलिक। क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से आपको क्या करना है? रिएक्ट कराना है। जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से सिल्वर हैलाइड यानी AgX के रूप में ये क्या हो जाएगी? साइड प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकल जाएगी और CN जो बॉन्डिंग करेगी R से वो उसमें कार्बन से बॉन्डिंग ना होकर किससे हो जाएगी? नाइट्रोजन से हो जाएगी। तो ये बनाएगी RNC। क्या बनाएगी? RNC, जिसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। जब भी हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से कराते हैं। तो एल्कोहलिक होने के कारण यहाँ से सिल्वर हाइलाइट साइड प्रोडक्ट बनाकर निकल जाता है और जो बॉन्डिंग होना चाहिए किससे? कार्बन और कार्बन के बीच में, लेकिन वो कार्बन और कार्बन के बीच में ना होकर किससे होता है? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट जो बनता है हमारा R सिंगल बॉन्ड NC बनता है। क्या बनता है? R सिंगल बॉन्ड NC बनता है, जिसे एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए
तो इसमें आप एग्जाम्पल आइए, तो मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया C2H5Br। C2H5 को क्या पढ़ते हो? एथिल। अब Br को क्या पढ़ोगे? ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराना है? AgCN से। और AgCN होगा किस फॉर्म में बाबू? एल्कोहलिक फॉर्म में होगा। किन से फॉर्म में होगा? एल्कोहलिक फॉर्म में होगा। जब गर्म करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगी। और बॉन्डिंग क्या होगी? जो CN से होने के, एल्कोहलिक होने के कारण ये CN से ना होकर कैसे हो जाएगी? NC की अवस्था में होगी। तो ये बनाएगी आपकी C2H5 सिंगल बॉन्ड NC, जिसे कहते हो एथिल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? एथिल आइसोसाइनाइड। और 6 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? एमिनो ग्रुप को कहते हैं NH2 ग्रुप। ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, इसमें मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप ले लीजिए डायरेक्ट क्या? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बार बार इसलिए ले रहे हैं कि आपको सिलेबस में विस्तृत पूर्वक एथिल ब्रोमाइड को ही पढ़ना है। लेबोरेटरी मेथड किसका पढ़ना है? एथिल ब्रोमाइड का। यहाँ पे ले लिए C2H5Br, कई स्टेप में कंप्लीट होगा। इसकी अब क्रिया कराना है कौन से ग्रुप से? NH2 ग्रुप के से कराना है। तो यहाँ पे अब क्रिया आपकी होगी NH3 से। किससे होगी? NH3 से। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? NH3 लिखा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो एक की बॉन्डिंग दिखा दिया गया, दो की बॉन्डिंग को हाइड कर दिया गया। अब होगा क्या कि इसमें कैटलिस्ट कार्य करेगा एल्कोहल। कोई भी एल्कोहल आप डाल दोगे तो कैटलिस्ट का कार्य करेगा। गर्म करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके किस रूप में बाहर हो जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr के रूप में। किसमें बाहर होगा? HBr के रूप में। और बनाएगा क्या बाबू? बोलो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसे आप कहते हो एथिल एमीन। क्या कहते हो? एथिल एमीन। और एथिल एमीन 1 डिग्री एमीन होता है। कौन सा एमीन होता है? 1 डिग्री एमीन होता है। जैसे ही आपकी एथिल एमीन बन जाएगी यानी C2H5 NH2 बन जाएगी तो होगा क्या कि फिर आपका जो होगा एथिल ब्रोमाइड का दूसरा मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेगा। क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड का दूसरा अणु क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और कैटलिस्ट आपका वही रहेगा एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। और यहां से एक H और ये Br किस रूप में निकल जाएगी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में बाहर हो जाएगी। और नाइट्रोजन एटम से पहले कितने एथिल ग्रुप जुड़े थे? 1। अब कितने ग्रुप जुड़ जाएंगे? 2। तो ये किस रूप में जोड़ोगे? आप चाहते हो तो इसको ऐसे जोड़ लो, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या हो जाएगी? यहां से हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या होगी? बाहर हो जाएगी। किस रूप में? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में। और नाइट्रोजन एटम से एक एथिल समूह जो जुड़ा था, जैसे ही हाइड्रोजन यहां से क्या होगा? रिमूव होगा, दूसरा एथिल ग्रुप Br का जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन से कितने एथिल ग्रुप जुड़ गए बाबू? 2। तो 2 एथिल के लिए क्या लिखोगे? डाई एथिल। क्या लिखोगे? NH ग्रुप के लिए लिखा जाता है एमीन। तो डाई एथिल एमीन होगा। जब नाइट्रोजन जब 2 कार्बन परमाणु से डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है तो वो 2 डिग्री एमीन में आता है। किसमें आता है? 2 डिग्री एमीन में आता है। अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, इसलिए यह जो आपकी डाई एथिल एमीन है यानी C2H5 का होल ट्वाइस NH है। 2 गो था तो इसका क्या कर दिए? होल ट्वाइस कर दीजिए और NH कर लिए। ये नेक्स्ट आपकी एथिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगी। किससे रिएक्ट करेगी? नेक्स्ट आपकी क्या होगी? एथिल ब्रोमाइड यानी तीसरे अणु से रिएक्ट करेगी। और होगा क्या कि यहाँ पे जो आपकी कैटलिस्ट होगी एल्कोहल होगी। और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला किस रूप में निकल जाएगा? HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में बाहर हो जाएगी। और तीसरा जो होगा ये भी आपका जुड़ जाएगा। इसे तो ये बनाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N। एक ऊपर जोड़ लीजिए C2H5, एक साइड में जोड़ लीजिए C2H5। या आपको इसको लिखना हो तो दूसरी अवस्था में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 3 गो है तो लिख सकते हो C2H5 का होल 3। और किससे जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन। 3 गो है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। एथिल के लिए क्या लगाओगे? एथिल। आयन मिल रहा है एमीन ग्रुप से तो एमीन। और कितने डिग्री में आएगा बाबू? ये 3 डिग्री में आएगा। किसमें आएगा? 3 डिग्री में। अभी भी इसका जो क्या होता है? अमोनिया के साथ रिएक्शन जो होता है रुकता नहीं है। एक स्टेप और चलता है कि जो आपकी C2H5 का होल 3 होता है और N होता है। अब चूंकि आपकी इस नाइट्रोजन एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन के पास आपका कोई अब हाइड्रोजन एटम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चौथे अणु जो होते हैं किसके? एथिल ब्रोमाइड से, उससे रिएक्ट करता है। और
यहाँ पे जब ये रिएक्ट करता है तो ये दिखाता है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई साइड प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। तब यहां से जैसे ही क्या होता है, इसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट जो बनता है, तो नाइट्रोजन से क्या होता है, 3 गो तो आपका C2H5 नॉर्मल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। C2H5 किस बॉन्ड से जुड़े हुए थे? नॉर्मल से जुड़े हुए थे, ठीक है। एक जो चौथा आता है या क्या होता है, या अपना यहाँ पे हो जाता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। कौन सी बॉन्ड फिजन? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, बताया है ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होती है? इसमें बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा कि साझेदारी का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन बाहर हो जाएगा? हैलोजन ग्रुप। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, न्यूनता होती है, जिसके कारण ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर किससे जुड़ जाता है? C2H5 से। और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है अमोनियम के जैसे। कैसा हो जाता है? अमोनियम के जैसे। अब ब्रोमीन जो होती है Br निगेटिव के रूप में इससे क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 4 गो है तो इसे लिखते हैं टेट्रा। एथिल के लिए लिखेंगे एथिल। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? NH4+ का होता है। किसका होता है? NH4+। जो हाई स्कूल पढ़ा होगा उसको पता होगा कि NH4+ की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। इसके ऊपर क्या होती है? एक पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बना रही है? नाइट्रोजन, अमोनियम का बना रही है। इसलिए इसका जब नाम लिखते हैं इसका नाम हो जाता है टेट्रा एथिल अमोनियम। क्या हो जाएगा? अमोनियम। अब Br के लिए लिख देंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। और यह आपकी जो होती है एक प्रकार की साल्ट होती है। क्या होती है बाबू? साल्ट होती है। ये आती है 4 डिग्री एमीन में। किसमें आती है? 4 डिग्री एमीन में। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी एथिल ब्रोमाइड होती है यह हाई कंसंट्रेशन में होती है। किसमें होती है? हाई कंसंट्रेशन में होती है। और अमोनिया जो होती है लो कंसंट्रेशन में होती है, जिसके कारण अमोनिया जो होती है बार बार एथिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करके और लास्ट में एक साल्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम होता है टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। और चूंकि इस रिएक्शन को किसने बताया था? हाफमैन ने बताया था। इसलिए इस यहां पे लिख देते हैं हाफमैन एमिनो अपघटन के नाम से जाना जाता है। कि जो यह अभिक्रिया थी जिसमें एमीन्स के द्वारा किसका होता है? अपघटन। अपघटन कि चूंकि यह रिएक्शन किसने बताया था? हाफमैन ने बताया था। और चूंकि अमोनिया के द्वारा इसका अपघटन होता है और यह घटित हो कर क्या बनाता है? 4 डिग्री एमीन का निर्माण करता है। इसलिए इस रिएक्शन को दूसरे नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम होता है हाफमैन अमीनो अपघटन। ठीक।